क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों साल पहले इस धरती पर ऐसे जीव रहते थे जो आकार में इतने बड़े थे कि एक इंसान उनके सामने चींटी जैसा लगता। हाँ, मैं बात कर रहा हूं डायनासोर की। लेकिन वो आए कहां से, कैसे जिए, और सबसे बड़ा सवाल, अचानक एक दिन कैसे मिट गए, और फिर इंसानों ने कैसे संभाली इस धरती की कमान। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर का उदय, उनका विनाश और इंसानों की शुरुआत तक का रोमांचक सफर। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि अंत में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट मिलेगा। करीब 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन अलग ही रूप में था। तब न इंसान थे, न ही कोई बड़े स्तनधारी, बस जल, जंगल और कुछ छोटे जीव। लेकिन तभी पृथ्वी पर धीरे धीरे बदलाव आने लगे। कुछ सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स विकसित होने लगे और इन्हीं में से कुछ बने डायनासोर। इनका नाम बना डायनासोर, जिसका मतलब है भयानक छिपकली। पहले डायनासोर छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्होंने खुद को वातावरण के अनुसार ढालना शुरू किया। कुछ शाकाहारी बने, कुछ मांसाहारी, कुछ तो इतने विशालकाय बने कि उनकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। डायनासोर ने धरती पर करीब 16 करोड़ सालों तक राज किया। सोचिए, हम इंसान सिर्फ 2 लाख साल से हैं और वो 16 करोड़ साल तक थे। इनमें से कुछ थे टीरेक्स, सबसे खतरनाक शिकारी, ब्रैंकियोसॉरस, लंबी गर्दन वाला जो ऊंचे पेड़ों से खाना खाता था। उस समय धरती एक विशाल भूभाग पैंजिया में बटी थी। मौसम गर्म था, बर्फ नाम की कोई चीज नहीं थी। डायनासोर हर जगह फैल चुके थे, जंगल, मैदान, झीलें, वो धरती के राजा थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 66 मिलियन साल पहले एक दिन आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो था एक विशाल उल्का यानी एस्टेरॉयड, जो मैक्सिको के चिक्सुलब नाम की जगह पर टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जोरदार आग लगी, आसमान धुएं से भर गया, सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाई, तापमान गिरा, पौधे मरे और फिर जानवर भी। डायनासोरों का खाना खत्म हो गया। धीरे धीरे वो भूख से, सर्दी से और जलवायु परिवर्तन से खत्म हो गए। एक दिन ऐसा आया जब धरती पर एक भी डायनासोर नहीं बचा। डायनासोर के बाद क्या हुआ? उनके जाने से धरती खाली हो गई। छोटे स्तनधारी जो डायनासोर के रहते छुप कर रहते थे, अब बाहर आए। यही छोटे जीव धीरे धीरे विकसित हुए, कुछ प्रजातियां बंदरों जैसी बनी। और फिर लगभग 20 लाख साल पहले एक प्रजाति आई, होमो सैपियंस, यानी हम इंसान। धीरे धीरे दिमाग विकसित हुआ, औजार बने, आग जलाई गई और एक नई कहानी शुरू हुई। अब सवाल उठता है, क्या डायनासोर वापस आ सकते हैं? विज्ञान कहता है हो सकता है। डीएनए और क्लोनिंग तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कुछ वैज्ञानिक जुरासिक पार्क जैसी सोच पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम वाकई डायनासोर को वापस लाना चाहेंगे? क्या हम फिर वही भूल दोहराएंगे? तो दोस्तों, डायनासोर की कहानी सिर्फ उनकी ताकत की नहीं बल्कि हमें यह भी सिखाती है, कितना भी शक्तिशाली कोई हो, प्रकृति के सामने सब कमजोर हैं। अगर इंसान ने भी प्रकृति से खिलवाड़ जारी रखा तो शायद एक दिन हमारी भी कहानी यूं ही कोई और बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही और अनसुनी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।